कानून के तहत उन्होंने उसके जितना टैक्स लगेगा या कैलकुलेट करेंगे उसकी जानकारी। दोस्तों, कुनकुरी के साप्ताहिक बाजार में कल से घमासान मचा हुआ है। क्या छोटे व्यापारी, क्या बड़े व्यापारी, क्या छोटे किसान, क्या बड़े किसान, उनके ऊपर नगर पंचायत प्रशासन ने इतना बड़ा टैक्स लगा दिया है कि अब बाजार करने से कतराने लगे हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी हो। इस पूरे मामले में बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं विनय शील, जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, जो अक्सर ऐसे मुद्दों को उठाया करते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब गणेश पंडाल को लेकर एक मामला आया था, तब उन्होंने उसको जजिया कर का नाम दिया था। उसके बाद जब धान खरीदी घोटाले का मामला आया, तब उन्होंने बगिया कर कहा। अब जब उनके ही कार्यकाल में, उनके ही क्षेत्र में जब किसानों और व्यापारियों पर इतना भारी भरकम टैक्स लगाया जा रहा है, तो उनका जवाब क्या होगा? इस जवाब को जानने के लिए हम आए हैं विनय शील के पास। हमारे साथ मौजूद हैं विनय शील। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विनय भाई, आपने मुद्दा उठाया था जजिया कर, बगिया कर। ये कौन सा कर है जो आपके कार्यकाल में हो रहा है? आपकी जनता, आपके मतदाता, आपके वोटर्स इतने परेशान हो रहे हैं, उन पे हजार रुपये टैक्स लगा दिया गया। आप क्या कर रहे हैं? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि अभी तो फिलहाल किसी के ऊपर कोई टैक्स लगा नहीं है। इसका लेकिन नपाई जुखाई तो हो रही है सर, लोगों के तो सदमे में है व्यापारी किसान। असल में ये जो जजिया कर का मामला मैंने उठाया था, उसी का कंटिन्यूएशन है। देखिए, कोई भी अधिकारी यदि कहीं पर टैक्स लगाने की बात कहता है, तो वो टैक्स बिना किसी नियम के, बिना किसी कार्य के जो उनके पास आधार होते हैं उसके तो लगा नहीं सकता, वो अपने मन से लगा नहीं सकता। तो जो जजिया टैक्स लगा था, ये असल में उसी कानून के तहत उन्होंने उसके जितना टैक्स लगेगा या कैलकुलेट करेंगे उसकी जानकारी बाजार वालों को दी होगी। पर ये पूरा मामला शुरू कहाँ से होता है, मैं इसमें आपके चैनल के माध्यम से विस्तार से बात करना चाह रहा हूँ। भाजपा के ही पूर्व मंडल अध्यक्ष और दीपक शर्मा जी ने हमारे सीएमओ को फ़ोन करके कहा कि उनके घर के जाने का जो रास्ता है वो बाजार की वजह से बाधित होता है। ये तात्कालिक शिकायत है। इसके अलावा कुनकुरी के बाजार को लेकर के शिकायत ये है कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है, सड़कों पे ही गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लोगों को आने जाने में, सब्जी खरीदने में बहुत दिक्कत होती है। उसके अलावा वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उसकी भी शिकायत आई। और मेरे पास कम से कम 50 छोटे किसान व्यापारी आए, उन्होंने कहा कि भैया हमको बैठने के लिए बाजार में जगह नहीं मिलती है। तो जब हम लोगों ने बाजार पहली बार विजिट किया था, तो मैंने ये देखा कि सबसे पहले तो कुनकुरी के बाजार को प्लास्टिक फ्री या पन्नी फ्री करना चाहिए, उसमें पन्नी लगा हुआ है पंडाल का, उसको फ्री करना चाहिए। और दूसरा, ये बैठक व्यवस्था को सुधारना चाहिए। हम लोग उस पर काम करने वाले थे, पर तात्कालिक रूप से जब उन्होंने अपने घर के रास्ते के बाधित होने का बताया, तो सीएमओ जाके कार्रवाई करने लगे। तो मेरे नगर पंचायत के वार्ड 1 के जो पार्षद दीपक, वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझे बोला कि भैया चलिए वहाँ बाजार में कुछ हो रहा है। जब मैं वहाँ पहुँचा, जब हमने बाजार में लोगों से मिलना शुरू किया, तो कई सारी नई बातें समझ में आई। जैसे क्या हुआ, कई लोगों ने बताया कि एक ही परिवार के लोग बाजार में जो शेड की व्यवस्था है उसमें 5-5 शेड, 4-4 शेड में दुकान लगाते हैं। कई लोगों ने कहा कि एक दुकानदार जो है वो 5-5, 4-4 दुकान घेर के बैठा है। तो हमको ये समझ में आया कि अगर इस व्यवस्था को ठीक कर देंगे तो ये होगा कि जो छोटे किसान आते हैं उनको भी बैठने की जगह मिल जाएगी, जो व्यापारी हैं उनको भी ये समझ में आएगा कि भैया हमको अपनी दुकान अपने इतने स्पेस में लगानी है। तो बेसिकली अब पूरे बाजार में कौन कहाँ कैसे बैठेगा और कहाँ पे क्या चीज़ें कैसे ठीक से बिक पाएंगी, उसकी व्यवस्था करनी थी। क्योंकि ये मामला इससे शुरू हुआ, तो मैंने अपने सीएमओ से कहा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और इस दिशा में देखना चाहिए कि कैसे हम इस बाजार को व्यवस्थित कर सकें। फिर मुझे सेकंड हाफ में पता चला कि क्योंकि व्यवस्थापन में जो लोग रोड में बैठे थे वो उनको हटाने के लिए गए होंगे, और उसके बाद कुछ उसमें वहाँ पे लोगों ने हो हल्ला किया, विवाद किया। जो टैक्स की बात आप कह रहे हैं, टैक्स अगर टैक्स जैसा हो ना, एक दुकानदार से 1,000 रुपया, 900 रुपया, 600 रुपया, यानी सप्ताह में 2 बाजार लगते हैं। अगर 1,000 का टैक्स पटाएगा, उसको 2,000 लग जाएंगे उसके। तो ये इतना बड़ा, और छोटे छोटे किसान आते हैं, एक आम आदमी बाजार आता है ना। इतना पैसा तो कभी कोई व्यापारी, कोई बाजार में बैठने वाला दे नहीं सकता। और आप निश्चिंत रहिए, जब तक कुनकुरी का बेटा आपके साथ है, ऐसा कोई टैक्स, कोई सरकार, कोई नियम बना ले, नहीं लगा पाएगी। लेकिन इसमें मैंने अपने सीएमओ से पूछा आपके बताने के बाद, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो व्यवस्था किसी को बैठने के लिए दी गई है, यदि उससे ज़्यादा जगह वो घेरेंगे
तो जा करके हम उनके ऊपर टैक्स लगाने का व्यवस्था बनाएंगे। तब भी मैंने उनसे कहा है कि पहले हम उनको 3 नोटिस देंगे कि आपको जितनी जगह बाजार में बैठने की है उतने में आप बैठिए, उससे ज़्यादा में बैठेंगे तो आपको टैक्स लगेगी। 3 सूचना आते आते मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा कि वो अतिरिक्त पैसा क्यों नुकसान करेगा अपना, तो वो बैठक व्यवस्था धीरे धीरे इसी से स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, लेकिन मैसेज तो ये जा रहा है ना कि मतलब लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनको भगाने की कहीं तैयारी तो नहीं है लोगों, मतलब मैसेज कर। फिर कुनकुरी के लोग सब्जी कहाँ खरीदेंगे, फिर कुनकुरी का बाजार कहाँ लगे। ये असल में बाजार की व्यवस्था का मामला है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो बाजार की सफाई, नगर पंचायत के 7 लोगों की टीम सुबह और शाम बाजार की सफाई करती है, रेगुलर करती है। तो नगर पंचायत उनको सुविधाएं देगा और उसको व्यवस्थित करेगा। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, कुनकुरी के लोगों से ही पूछता हूँ कि अगर एक आदमी एक शेड में 5 जगहें रख लेता है और छोटे जो किसान आते हैं अगर वो शेड के बाहर बैठने को मजबूर हैं, बरसात में भी, ठंड में भी और धूप में भी, तो वो व्यवस्था ठीक है? या मैं अगर एक व्यापारी से कह रहा हूँ कि तुम एक शेड से ज़्यादा अगर जगह लोगे तो तुमको अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा और वो अपने शेड में आ जाए और बचे हुए शेड में छोटे किसान और छोटे व्यापारी आ जाएं, वो ज़्यादा व्यवस्था ठीक है? बताइए क्या ठीक है? छपरी में जो लोग बाजार लगाते हैं, कल उन व्यापारियों से भी मेरी बात हुई तो बोले कि वो हमारे दुकान की नपाई करके ले गए हैं, नाप करके ले गए हैं, और जिस हिसाब से नपाई की गई है करीब 1000 रुपया, किसी का 1200, किसी का 800, किसी का 900 पड़ता है। नहीं, जो तो एक मतलब जानना यह है कि चमकाइटी से चमकाया जा रहा है व्यापारियों को। नहीं, चमकाया किसी को नहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि आपके खबर देखने के बाद और गांव में जब मुझे लोगों ने संपर्क किया तो मैंने अपने अधिकारी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि सर, जितनी जगह परिषद ने व्यापारियों के लिए तय की है उससे ज़्यादा अगर वो जगह घेरेंगे और जब वो दूसरे के जगह का अतिक्रमण करेंगे तब उनके ऊपर वो टैक्स लगाया जाएगा। उसमें भी क्योंकि लोग अपने हैं, अचानक से कोई व्यवस्था बदलती नहीं, सबको समय चाहिए होता है। मैंने उनसे कहा है कि पहले हम नोटिस देंगे, जब वो उस व्यवस्था में नहीं आने को तैयार होंगे तब वो स्थिति पैदा होगी। तब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब हम कोई व्यवस्था बनाते हैं जिसकी शुरुआत अभी क्या हुआ कि अगर ये बाजार की व्यवस्था सेट हो जाएगी और हर आदमी शेड में आ जाएगा तो क्या बदलेगा आप समझो। बाजार में चलने की जगह बन जाएगी, गाड़ी पार्किंग के लिए कल एक साथी ने मुझसे कहा कि हमारी प्राइवेट ज़मीन है, हम दे देंगे, आप वहाँ व्यवस्था कर लीजिए। वहाँ शौचालय बनना था, हम उस शौचालय को बनवा देंगे तो बाजार में शौचालय बन जाएगा। हम उस बाजार को व्यवस्थित करना चाह रहे हैं। आपको पता है कुनकुरी के बाजार को लेकर 5 तरह की शिकायत है। उसमें से एक शिकायत है कि बाजार में जिन लोगों का घर है उन लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा जगहों का अतिक्रमण कर लिया। अब उसके पर कार्रवाई तो इस सरकार में हो नहीं सकती। तो मेरा काम यह है कि लोगों को कम असुविधा, कम परेशानी हो, पर चीज़ें व्यवस्थित हो जाएं। अच्छा, ये मांग पूरे गांव के कुनकुरी के लोगों की भी है। इसकी चिट्ठी है मेरे पास जिसमें 50-100 लोगों ने लिख करके दिया है कि व्यवस्थित करिए। तो व्यवस्था के दौरान थोड़ी सी समस्या आती है। मेरा कुनकुरी के लोगों से, व्यापारियों से, नागरिकों से ये वादा है कि मेरे रहते आपको ना कोई वहाँ से भगाएगा, ना आपको 1000 रुपये प्रति बाजार जैसा टैक्स देना पड़ेगा। ना जब मैंने खुद जजिया कर और बगिया कर का विरोध किया तो मैं ऐसा कोई कर आपके ऊपर लगने नहीं दूंगा, लेकिन आपको व्यवस्था में सहयोग करना पड़ेगा ताकि बाजार में छोटे से छोटा किसान और बड़े से बड़ा व्यापारी सब अपने लिए स्पेस पा सकें और नागरिकों को एक बेहतर सुविधा के साथ कुनकुरी का बाजार मिल सके। तो क्या जो किसान व्यापारी जो बाजार आते हैं उनकी कोई बैठक हुई, कोई चर्चा हो पाई क्या? कोई मतलब एक बार करीबन 50 लोग आए नगर पंचायत, उन लोगों ने बैठक करके अपनी सारी समस्या बताई। मैंने आपको बोला कि मैं ये चाह रहा था कि हम लोग पहले यहाँ वो जो पन्नियाँ लगाने का जो तरीका है उसको ख़त्म करके एक बड़ा पंडाल या वो शेड की व्यवस्था कर दें, उसके बाद इसको शुरू करें। पर एक तात्कालिक शिकायत आई, उससे सीएमओ ने कार्रवाई शुरू करी तो ये मामला शुरू हो गया। तो अब उसकी व्यवस्था करेंगे। दूसरा, देखिए, जो व्यापारी होंगे उनके साथ भी एक बैठक करेंगे, ऐसा नहीं कि बैठक नहीं करेंगे। और उसके अलावा जितने लोग बाजार में उनको एक सूचना तामील कराएंगे कि कितना स्पेस किसके लिए है और कितना स्पेस निःशुल्क है। उससे ज़्यादा स्पेस आप लेना चाहते हैं तो आप उसका टैक्स पटाइए और ले लीजिए। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। हमने आपको बाजार होने के नाते एक इतना स्पेस दे दिया, उस पर हम आपसे कोई राशि नहीं ले रहे हैं। उससे ज़्यादा जगह आप चाहते हैं अपने लिए तो आप उसका शुल्क पटाइए और जगह ले लीजिए। वो उस तरफ जाएगा, व्यवस्था उस तरफ जाएगी। अभी हमने उस दिशा में काम शुरू किया है क्योंकि वो जो साथी थे उनको अपने रास्ते की चिंता थी, घर की, वहाँ से मामला शुरू हुआ। लेकिन मेरे जहन में पूरे कुनकुरी के बाजार को व्यवस्थित करने का मामला है। तो कुल मिलाकर के जो बात आ रही है भारी भरकम टैक्स वाली, उसको लेकर क्या मैसेज देंगे उन व्यापारियों को जो परेशान है कल से, जिनकी नपाई हो गई दुकान की, जो मतलब काफ़ी डरे हुए हैं? एक व्यवस्था के तहत आपको जितनी जगह मिल रही है जो आपके व्यापार करने के लिए पर्याप्त होगी उसमें व्यापार करिए और अपने पड़ोस का, अपने अगल बगल का, अपने छोटे भाई बहनों का साथ दीजिए। अगर उससे ज़्यादा जगह आप लेंगे या अतिक्रमण करेंगे तब के केस में नगर पंचायत कार्रवाई करेगी। उसमें भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हम आपको पहले उसकी सूचना तामील करवा देंगे, नोटिस दे देंगे, आपके साथ बैठक कर लेंगे।
उसके बाद ही वो टैक्स की राशि कटेगी यदि उसकी आवश्यकता पड़ी। पर मुझे लगता है राजेश भाई, कुनकुरी के व्यापारी, कुनकुरी के छोटे किसान, कुनकुरी के कपड़ा व्यापारी सब इतने समझदार लोग हैं। अभी क्या हुआ, इससे पहले तक कोई देखने वाला ही नहीं था, कोई बोलने वाला ही नहीं था। तो जिसका जो मन आया वो कर रहे हैं। हमारा यह है कि सबके लिए बाजार में स्पेस हो, कोई उसमें अपने आप को छूटा हुआ, अलग, कमज़ोर ऐसा महसूस ना करे। और कुनकुरी की जनता को सब्जी अच्छे दरों पे मिल जाए, सामान सुविधाजनक तरीके से मिल जाए, बाजार में घुसने में कहीं ईव टीजिंग ना हो, कभी किसी को चलने में कोई दिक्कत ना हो, पार्किंग की व्यवस्था ठीक हो जाए, तो उसके दिशा में अब इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले में जिस बात को लेकर के घमासान मचा हुआ है, इस पूरे मामले में अभी तक अधिकारी के तो कोई बयान नहीं आए हैं, लेकिन नगर पंचायत के अध्यक्ष विनयशील ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो किसान और व्यापारी जो कल से परेशान हैं ज़्यादा टैक्स को लेकर, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन पर किसी कीमत पर इतने भारी भरकम टैक्स का बोझ नहीं लादा जाएगा। तो बहरहाल आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल, और पढ़ते रहिए मुनादी.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस। मेरे साथ जय हिंद, जय जोहार, नमस्कार।